हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच आप लोग अपना टाइम निकाल के हमारे इस वेबिनार में जो हमने मनी सुख के साथ मिलके होस्ट कर रहे हैं। वेलकम उसके लिए थैंक्स अ लॉट फॉर ब्रिंगिंग रिमूविंग दिस टाइम एंड कमिंग ऑन द वेबिनार ऑन अ वीकेंड। आई होप आपका ये जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहे और आपके माइंड में जो भी एल्गो ट्रेडिंग या ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह है वो उसको हम अच्छे से एड्रेस कर सके। With this thing मैं बस let me just start the presentation। पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर डिफाइन कर लूँ वेबिनार का कैसा स्ट्रक्चर होगा। आपको मैं एक पीपीटी रन करूंगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पहली बात तो ऑप्शन ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या है, व्हाई इज इट अ वेरी प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रेडिंग राइट नाउ इन द मार्केट, इतना हॉट केक क्यों है, व्हाई एवरीबडी आउट देयर वांट्स टू लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हाई एवरीबडी वांट्स टू टीच ऑप्शन ट्रेडिंग, और इतना वॉल्यूम भी जनरेट क्यों हो रहा है राइट फ्रॉम अ रिटेल ट्रेडर टू एफआईआई। सब लोग ऑप्शंस में कीन पार्टिसिपेशन लेके कीन इंटरेस्ट दिखा के पार्टिसिपेट करते हैं। So we'll try to understand and try to decode what is it, what does option as an asset class as far as trading is concerned, कैसा उसमें क्या है जो बाकी सारे ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स है उससे हमें एडवांटेज और एज मिलता है। सेकेंड चीज हम देखेंगे कि इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, जो नॉर्मल मैन्युअल ट्रेडर्स है वो कैसे ट्रेड करते हैं, किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, और कैसे ये हर टाइप के इन्वेस्टर या हर टाइप के ट्रेडर के लिए इसमें कुछ ना कुछ आप ट्रेड कर सकते हो, कुछ ना कुछ पोजीशन बना सकते हो आप ऑप्शंस में। और फिर फाइनली हम देखेंगे कि कैसे इसको आप एल्गो ट्रेड कर सकते हो और कैसे आपको एल्गो ट्रेडिंग करके एक ऐसा एज मिल सकता है जो मोस्टली मैन्युअल ट्रेडिंग करता है उनको नहीं होता है, और कैसे आपको एल्गो ट्रेडिंग वो भी एल्गो बुल्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू और आपके ब्रोकिंग अकाउंट के थ्रू मनी सुख के थ्रू आप कैसे इसको सारी प्रोसेस जो इतनी कॉम्प्लेक्स परसीव होती है या जो इतनी एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स है उसको आप कैसे स्मूथली इजीली विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट नोइंग द बेसिक्स, विदाउट नोइंग द एडवांस एंड एक्सपर्ट नहीं होने के बावजूद भी आप कैसे एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजीज को भी यूज कर सकते हो और कैसे अपना एक ट्रेडिंग जर्नी आप इनिशिएट कर सकते हो। या सो विद दिस पहले तो मैं यही क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहूंगा कि व्हाई डू वी ट्रेड इन ऑप्शंस। हम ऑप्शंस पे क्यों ट्रेड करते हैं आज, what is the reason that option is the most sought after instruments right now as far as trading is concerned, and ऐसे क्या benefits है जो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग से मिलते हैं। पहला पहला तो जो जो प्राइमरी रीजन है, जो प्राइमरी फैक्टर है ऑप्शंस के लिए वो ये है कि उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत लो है। ऑप्शंस अगर आप ट्रेड करो तो मोस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको फ्लैट फी देते हैं और कुछ ब्रोकर्स का पर लॉट भी होता है which is much less than the that other sort of brokerages available out there or other sort of products out there। या सेकंड ये है कि ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत फ्लेक्सिबल है। आप ऑप्शंस को यूज करके आप कोई भी टाइप की कोई भी मार्केट कंडीशन के लिए एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, एंड यू कैन टारगेट एनी सॉर्ट ऑफ मार्केट कंडीशंस विद एनी सॉर्ट ऑफ कैपिटल दैट यू हैव। इसमें वो फ्यूचर्स जैसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है दैट आपको एक अगर मिनिमम सेट मार्जिन है तो ही आप ट्रेड कर सकते हो, या ऐसा नहीं है कि आप डिलीवरी लेना पड़ेगा या फिर आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो ग्रॉस वैल्यू पे लगेंगे, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वो तरीके से भी एलिमिनेट हो जाते हैं। बट ऑप्शंस बहुत फ्लेक्सिबल है। ऑप्शन अगर आपके पास 15,000 रुपए भी हो तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आप मैच्योर ट्रेडर हो और HNI हो तो भी आप 2-3 लाख 5 लाख के कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल and it is viable for almost all type of traders out there। it is very reliable। आज का अगर आप ऑप्शंस का मार्केट देखोगे, स्पेशली इंडेक्स ऑप्शंस का, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो इट्स वेरी रिलायबल आज, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी है जस्ट बिकॉज it is something for everybody in the market, everybody is trading in options and you can be well assured that आपका जो भी ऑर्डर्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको जो एग्जिट लेना है वो आपको एग्जिट मिल जाएगा, and you can rely that there is very less manipulation out there because there are so many market participants out there who are trading in the options के इसमें manipulate करना भी मुश्किल
जाता है और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। इट्स वेरी रिलायबल बिकॉज आप जो वर्थ का ऑप्शन बाय करते हो और जो आपको जो भाव पे सेल करना है आपको वो प्राइस पे एंट्री एग्जिट आपको इजीली मिल जाती है। एक और ब्यूटीफुल चीज है ऑप्शंस ट्रेडिंग की, वो ये है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है नॉर्मल ट्रेडिंग में, नॉर्मल स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग ले लो या कोई भी टाइप का ट्रेडिंग ले लो, उसमें आप सिर्फ दो डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हो, या तो अपवर्ड्स अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड। मतलब अगर आपने बुल अपने अपने लॉन्ग पोजीशन लिया है तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट अंडरलाइंग टू मूव अपवर्ड्स, एंड इफ यू आर शॉर्टिंग द स्टॉक और शॉर्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट देन यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू मूव डाउनवर्ड्स। मतलब अगर आपके पास ये दोनों में से कोई एक व्यू है तो ही आप ट्रेड कर सकते हो इन अ गिवन इंस्ट्रूमेंट। whereas ऑप्शंस आपको एक थर्ड एडवांटेज और थर्ड बेनिफिट देता है, थर्ड फ्रंट देता है। सपोज यू आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी साइडवेज फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, ओके, वो केस में भी आप वो केस में भी आप बेनिफिट ले सकते हो मार्केट का। जस्ट बिकॉज मार्केट इज गोइंग टू बी साइडवेज दैट डजंट मीन दैट यू विल नॉट ट्रेड और यू विल हैव टू स्टॉप ट्रेडिंग। साइडवेज मार्केट्स के लिए भी ऑप्शंस में काफी ट्रेडिंग्स होती है, काफी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो साइडवेज मार्केट में आपको बेनिफिट करते हैं। सो दिस आर द फ्यू। अगर हम लिस्ट करें तो बहुत ज्यादा लिस्ट लंबी हो जाएगी, विच ऑब्वियसली विल गेट कवर्ड during the course of the sessions, but this are the four top and big advantages and key characteristics of options जो इसको इतना attractive बनाता है as far as trading is concerned। अभी second thing जो question होता है that there are so many other products available in the market। options है, futures है, cash intraday है, commodities है, currency है, एंड अभी तो क्रिप्टो भी आ गया है, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल टू ट्रेड इन इंडिया, बट देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल आउट देयर इन द मार्केट दैट आपको मतलब व्हाट इज इट इन ऑप्शंस दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम ऑल अदर सॉर्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आउट देयर। तो पहला इसमें भी सिमिलर है, ट्रांजैक्शन चार्जेस जो ऑप्शंस में होता है, बिकॉज ऑप्शंस का जो ग्रॉस वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है। सो इवन आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो भी ऑप्शंस का ग्रॉस वैल्यू है सो लेस दैट उसका ट्रांजैक्शन चार्जेस is negligible as far as फ्यूचर्स या कैश का ग्रॉस वैल्यू निकालो, बिकॉज उसमें वो परसेंटेज निकालोगे तो इट बिकम्स अ लॉट। एंड ऑप्शंस का जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है जनरली, इफ अगर आप प्राइस से कंपेयर करोगे तो यू गेट 20%, 30%, 50% ऑन पर ट्रेड बेसिस एज कम्पेयर टू अदर सॉर्ट ऑफ फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पे आपको नॉमिनल जो प्राइस का मूवमेंट होता है वही आपको कैप्चर करने मिलता है। सो ये केस में भी ये ऑप्शंस वर्सेस फ्यूचर्स में भी ये ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बड़ा डिफरेंशिएटर बन के आता है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जब आप देखोगे तो ऑप्शन एक्सपेंसेस के बाद उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। ऑप्शंस ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें आप ट्रांजैक्शन चार्जेस को इग्नोर भी कर दोगे और फिर अपना स्ट्रैटेजी डिजाइन करोगे तो योर ट्रांजैक्शन चार्जेस विल बी अराउंड 5 to 10% ऑफ योर प्रॉफिट। इट विल नॉट ईट अप योर प्रॉफिट्स दैट यू मेक ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। सेकंड है volatility। options are more volatile, so you have a potential of making much more gains as compared to futures अगर आपका डायरेक्शन और आपका व्यू और आपका ट्रेड सेटअप राइट है। so volatility gives you an opportunity of making an extra money and extra percentage over and above what moment the price of the underlying is given। secondly, जैसा मैंने बताया, options का market is much more liquid as compared to other future instruments because futures choose करने के लिए there are 50s and hundreds of instruments to trade on, whereas options में आप देखोगे तो at any given point of time निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस आप लोगे तो you have very less universe to play around, so आपको वहाँ पे लिक्विडिटी भी मिल जाता है। स्लिपेजेस कम होते हैं बिकॉज उसमें मार्केट इतना एक्टिव है, इतना लिक्विड है दैट आपका कोई भी ऑर्डर जो होता है वो मोस्टली आपको जो चाहिए वो प्राइस पे आपको उसमें एग्जीक्यूशन मिल जाता है। कस्टमाइज पोजीशंस जैसा आपको बताया, आप अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो यू कांट मिक्स एंड मैच द पोजीशंस बिकॉज फ्यूचर्स का अंडरलाइंग एक ही होता है। सपोज आप निफ्टी का फ्यूचर ले रहे हो तो यू कैन ओनली बाय फ्यूचर और सेल फ्यूचर, वेयर अगर आप निफ्टी का ऑप्शंस लेते हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्राइक्स और वो भी कॉल और पुट दोनों के साइड, सो यू कैन बाय एंड सेल एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज जो आपके व्यू के हिसाब से सही लग रहा है। एंड उसमें आप मार्जिन मैनेज भी कर सकते हो और उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बिकॉज वन पोजीशन विल नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर पोजीशन।
अगर आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करते हो और एक आउट ऑफ द मनी पुट बाय करते हो तो दोनों पोजीशन नेगेट नहीं हो जाती है, देयर आर टू इंडिपेंडेंट पोजीशंस वर्किंग टुगेदर इंडिविजुअली। तो वो आपको कस्टमाइज पोजीशन का बेनिफिट मिल जाता है कि आपको कैसे आपका रिस्क मैनेज करना है, कैसे आपको आपका जो भी व्यू है उसको कैसे आपको एड्रेस करना है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशंस। रिस्क मैनेजमेंट इज अगेन रिलेटेड टू कस्टमाइज पोजीशंस बिकॉज रिस्क मैनेज आप इसमें अपना जो भी ड्रॉडाउन है, जो भी रिस्क है वो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो कॉन्ट्रा पोजीशन लेके। तो अगर आपको लग रहा है इट कैन आल्सो एक्ट एज अ स्टॉप लॉस और सॉर्ट ऑफ दैट थिंग कि जहाँ पे आप अगर एक सपोज एक पोजीशन पे लॉन्ग हो, सपोज यू आर लॉन्ग ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी और एनी इंडेक्स, ओके, और आप उसके फेवर में पोजीशन लेते हो, इफ इट गोज इन योर फेवर गुड, यू मेक प्रॉफिट। बट आप ऐसा भी हेज कर सकते हो कि अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वर्चुअली आपका लॉस मिनिमाइज होते जाना चाहिए बिकॉज यू हैव बॉट अ कॉन्ट्रा पोजीशन, आपने कॉल लॉन्ग किया था एंड देन यू एंडेड अप शॉर्टिंग पुट। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका जो कॉल में लॉस है दैट विल बी रिकवर्ड बाय द प्रॉफिट्स इन पुट। तो ऐसा करके आप अपने रिस्क मैनेज भी कर सकते हो बाय स्टिल स्टेइंग इन द गेम। यू डोंट हैव टू एग्जिट द मार्केट, आपको पोजीशन एग्जिट करने का जरूरत नहीं है। यू कैन इजीली मैनेज योर पोजीशंस बाय टेकिंग कॉन्ट्रा पोजीशंस एंड बाय टेकिंग अदर पोजीशंस जो आपको ठीक लगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट। नाउ ऑप्शंस इज अगर आप फ्यूचर्स देखोगे, अगेन आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्यूचर्स, इफ यू कंपेयर ऑप्शंस विद फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स का जो वैल्यू होता है दैट रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइंग वैल्यू। ओके, सो इफ अगर आप निफ्टी का 18,000 रुपीज का अगर स्पॉट चल रहा है तो फ्यूचर भी 18,000 के आसपास ही होगा। whereas ऑप्शंस का वैल्यू जो होता है वो इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 5 रुपी 2 रुपी टू 200 300 रुपीज एंड इट हैज नथिंग टू डू as far as the numerical value is concerned with the value of the underlying। ऑप्शंस का वैल्यू जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से डिराइव होता है, हर एक्सचेंज का अपना तरीका होता है हर ऑप्शंस को वैल्यू करने का, एंड फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के मार्केट एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली भी ऑप्शंस के प्राइसेस एडजस्ट हो सकते हैं, होते रहते हैं। सो पहला डिटर्मिनेंट है कोई भी ऑप्शन के प्राइस का इज दैट हाउ फार द स्ट्राइक इज अवे फ्रॉम द स्पॉट वैल्यू। अभी अगर मेरा 18,000 का अगर मेरा निफ्टी का स्पॉट चल रहा है, इफ द निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 18,000 एंड सपोज आई बाय अ कॉल ऑफ 18,200 and there is a call of 18,500 also, so we have two calls of 18,200 and 18,500 each। ये दोनों का प्राइस will differ from each other drastically because they are 200 points and 500 points away from the spot value। So the option closer to 200 value will have higher strike as compared to option having a 5 option with the 500 strike price। तो इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कौन से जो भी स्ट्राइक है वो आप कितना आउट ऑफ द मनी कितना इन द मनी है फ्रॉम द वेयर द अंडरलाइन का वैल्यू इज। Second is time to expiry, at what point of time you are standing as far as the option का expiry is concerned। so option अगर suppose आप एक ही option है 18,200 का example ले लेते हैं फिर से, if 18,200 का example है, if the price of that option on Friday is 500 and suppose अगले 4 दिन तक ऑप्शन का वैल्यू सेम ही रहता है एंड अगर थर्सडे आ जाता है तो ऑप्शन का वैल्यू वुड हैव बिकम 0 और इट कुड बी very far off from 500 because even if there is no movement in the underlying, एक टाइम वैल्यू का कंपोनेंट होता है इन एवरी ऑप्शन प्राइस जो डीके होते जाता है, जो कम होते जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कौन से टाइम पे ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हो, बाय कर रहे हो। अगर आप फ्राइडे बाय सेल करते हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा, अगर आप वेडनेसडे करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा। अगर आप फ्राइडे बाय करते हो और आपने आपकी स्ट्रेटेजी में अगर सपोज हार्डकोर करके रखा है कि मैं 20 पॉइंट्स पे निकल जाऊंगा, तो दैट इज 20 पॉइंट्स इज 500 का अराउंड 0.5%। वेरएज वही सेम चीज अगर आप 200 रुपए का ऑप्शन होगा तब 20 पॉइंट रखोगे तो दैट इज अ 10% स्टॉप लॉस। सो आपको इस तरीके से भी आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवाइज करना पड़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ अंडरलाइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जस्ट डायरेक्ट ऑप्शंस में कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाती है ऑप्शंस का जो एक
की है, जो एक की डिटर्मिनेंट है, वो ये है कि मूवमेंट जो भी आ रही है, यू कांट जस्ट प्रेडिक्ट the movement, the direction of the underlying. You also have to predict the precise movement, the time in which that movement is expected to happen, and what is the quantum. So ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आज मार्केट बढ़ेगा, लेकिन मार्केट आज के बदले 2 दिन बाद बढ़ता है, सो इवन इफ योर व्यू वाज राइट, बट अगर वो 2 दिन में इफ योर स्टॉप लॉस इज हिट, there are very high chances that your stop loss will be hit, because आपका जो expectation था कि वो 200 जाए, 200 पॉइंट से मार्केट बढ़ेगा या 500 पॉइंट से मार्केट बढ़ेगा, वो राइट टाइम, अपने टाइमिंग उसको सही नहीं किया। इसके लिए ऑप्शन का जो हमने टाइम टू एक्सपायरी देखा, उसका डी के होने के कारण बहुत पोटेंशियल ज्यादा है कि आपका स्टॉप लॉस पहले हिट हो चुका होगा और उसके बाद ऑप्शन ने वापस अपवर्ड मूवमेंट चालू किया होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट एंड द स्पीड ऑफ मूवमेंट और टाइम टू एक्सपायरी, ये तीनों फैक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने साथ ही साथ चलते हैं और ये सब अपने अपने तरीके से इंडिविजुअली ऑप्शंस की वैल्यू को इम्पैक्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट के अगर आपने प्रेडिक्ट करते हो कि 50 पॉइंट से बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा सिर्फ 20 पॉइंट से, तो इवन इफ बढ़ा, लेकिन आपने जितना एक्सपेक्ट किया था और आपने जितना एक्सपेक्ट करके पोजीशन लिया था उतना नहीं बढ़ा, इसके लिए आपने जो एक्सपेक्ट किया था आपको प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, बिकॉज वो जो मैग्नीट्यूड था वो इतना इनफ नहीं था कि आपका टारगेट अचीव हो जाए उसमें। स्पीड ऑफ मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ट्रेंड कर रहे हो कि प्राइस अपवर्ड हो जाएगा एंड बुलिश मोमेंटम वगैरह आएगा, बट अगर आप 2 दिन पहले कर लेते हो या 2 दिन बाद वो चीज को प्रेडिक्ट करते हो, तो वो आपके कोई काम का नहीं है, बिकॉज देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट आपने या तो आपका पोजीशन रिवाइज कर लिया होगा या तो आप स्टॉप लॉस में एग्जिट हो चुके होंगे। You have to be very shrewd with the risk management as far as options trading is concerned, because options trading में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने रिस्क मैनेज बराबर नहीं किया, देन यू मे एंड अप लूजिंग योर एंटायर मनी, ऑल्सो एंटायर कैपिटल इन वन डे इन वन ट्रेड। बिकॉज ऑप्शंस जितना उसमें प्रॉफिट का पोटेंशियल है उतना ही लॉस का पोटेंशियल है। सो यू हैव टू बी वेरी श्रूड एंड यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट विद योर रिस्क मैनेजमेंट, कि कुछ भी हो जाए, आई वांट दिस मच प्रॉफिट एंड दिस मच लॉस, नथिंग बियॉन्ड दिस। हम इसके आगे we will not see only, because if you let yourself get into that emotional game as far as options trading is concerned, then it will be very difficult for you to cope up with the losses that you will face. So you have to be very rigid with your risk management and volatility, that what is the volatility around in the market, कि कितना फ्रिक्वेंटली मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बेस पे भी ऑप्शंस का वैल्यू डिफाइन होता है। Volatility is also one of the key indicators and key determinant of the options ka price. Okay, so you have to, before getting into options ka trade, be you have to ensure that you know all of these factors in detail. ये यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट में लिखा है, बट ट्रस्ट मी, ये सारे पॉइंट्स इतने इम्पोर्टेंट और इतने कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड है कि ये you don't be surprised if you come across a book or something जिसमें ये points पे एक एक पूरा पूरा chapter dedicated है, या इनफैक्ट एक पूरी पूरी book dedicated है। so vast and so complex topics के ये एक लाइन में या फिर एक वेबिनार में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ये अपने आप में, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इन पे अपने आप एक बुक छप सकती है, उतने क्रिटिकल, उतने इंपॉर्टेंट और उतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स और उतने कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स है ये। और उसके बाद इनको ऑप्शंस में एक साथ होलिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, दिस रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज। डिसीजन टू टेक व्हाइल मैन्युअली ट्रेडिंग ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट्स। अभी हमने देखा कि ऑप्शन का प्राइस कैसे इम्पैक्ट करता है। अभी हम देखते हैं कि जब एक मैन्युअल ट्रेडर एक ट्रेडिंग पोजीशन लेता है, तो वो क्या माइंडसेट से लेता है, क्या उसको मतलब क्या क्या फैक्टर्स उसको डिटरमाइन करने होते हैं बिफोर टेकिंग एन ऑप्शंस ट्रेड। फ्यूचर्स और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो अवेलेबल है उसमें बहुत सिंपल होता है, ऑल यू हैव जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यू गेट इनटू द ट्रेड। बट ऑप्शंस के लिए इट्स नॉट, दिस इज नॉट इनफ। आपको और ज्यादा एनालिसिस करके आपको और ज्यादा चीजों का पता होना बहुत जरूरी है।
पहली बात तो डायरेक्शन आप कौन सा प्रेडिक्ट कर रहे हो, आर यू एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू गो अप, गो डाउन और स्टे साइडवेज। ओके, फर्स्ट तो यही है कि आपका डायरेक्शन क्या है, उसके बाद आप उसके बेस पे आप स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करते हो कि कितना बढ़ेगा, क्या कितना नीचे जाएगा। यू हैव टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ द डायरेक्शन दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। What is the expiry? When is the expiry? If suppose you are expecting something on a Friday, you want to enter into the trade on a Friday, on a given Friday, then you have to have that thing in mind that आज expiry है, you are not expected to experience more theta decay, and you can accordingly take the position. Expiry के बाद आता है आपको क्या करना है, बाय सेल या हेज करना है, विच इज ऑब्वियसली द डायरेक्शन। मतलब आप अभी एक चीज ऑप्शन में ये भी होता है कि अगर एक ही, अगर सपोज देयर आर 3 ट्रेडर्स और तीनों के व्यू सेम है दैट मार्केट ऊपर जाएगा, बट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो तीनों की जो ट्रेड्स होंगे और तीनों का जो मेथडोलॉजी होगा, तीनों का जो साइकोलॉजी होगा, वो इतना डिफरेंट होगा कि वो तीनों एक ही इवेंट को चेस करने के लिए 3 डिफरेंट पोजीशंस भी खड़े कर सकते हैं। कोई एक ट्रेडर होगा वो would be believing in buying options. Okay, so he will buy a call if he is expecting the markets to go up. कोई एक होगा जो कह रहा होगा कि नहीं, आई एम एन ऑप्शन सेलर, आई डोंट बिलीव इन बाइंग, आई वांट टू सेल ऑप्शंस, तो वो पुट सेल करेगा। दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों दे बोथ आर लॉन्ग ऑन द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, और दोनों का परसेप्शन और दोनों का एस्टिमेशन ऑफ द मार्केट इज सिमिलर। एक कोई होगा जो बोलेगा कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू नेकेड ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग, इसमें रिस्क वगैरह ज्यादा होता है, आई विल डू अ स्प्रेड, और आई विल डू अ लैडर और समथिंग। दिस आर सम ऑप्शन स्ट्रेटजीज जो हम सब्सिक्वेंट वेबिनार की सीरीज में भी शायद देखेंगे, इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट। सो वो तरीके से भी हम, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप एक हेज तरीके से भी पोजीशन बुलिश साइड का बना सकते हो, वेरिन आपका, अगर आपके अगेंस्ट में, अगर आपका आपका जो व्यू है उसके अगेंस्ट में अगर मार्केट जाता है तो यू विल ऑब्वियसली एंड अप लूजिंग मनी, बट ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसके बाद आपका जो पोजीशन है वो हेज्ड हो जाता है, एंड इफ इट गोज इन योर फेवर तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो भी कम होता है, बिकॉज द hedge that you've taken starts giving you losses, but that also can be a methodology of any trader who doesn't want to take unnecessary risk and unnecessary exposure to naked options buying and selling. So ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है ऑप्शंस का, कि आप एक ही टाइप के इवेंट को अलग अलग तरीके से एड्रेस कर सकते हो, अलग अलग तरीके से उसमें ट्रेड लेके प्रॉफिट करने का वो कर सकते हो। आपको क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस, दिस इज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। यू हैव टू नो योर एग्जिट्स बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड, स्पेशली इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, बिकॉज अगर आप 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए या एक हफ्ते एक सेकंड के लिए भी अगर कंट्रोल आपके पोजीशन से चला जाता है, तो मोस्ट ऑफ यू ऑल जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग किया होगा उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनकी पोजीशन एक एक मिनट में पॉजिटिव से नेगेटिव आ गई है, और एक एक मिनट में उनके टारगेट से स्टॉप लॉस आने को टाइम नहीं लगता है, बिकॉज ऑप्शंस जब वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में तब इतना इतना ज्यादा ऊपर नीचे करता है, उसका टिक साइज इतना बढ़ जाता है और उसमें कि वो आप मूवमेंट कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। सो यू हैव टू हैव अ वेरी प्री डिफाइंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस टू make consistent profits in the market, in the options market, in options trading। आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि आपको कैसे एंट्री एग्जिट लेना है, आपको पार्शियल एग्जिट पार्शियल प्रॉफिट बुक करते जाना है, या फिर अगर आपके अगेंस्ट में ट्रेड जाता है तो आपको पिरामिडिंग करना है, क्या करना है। ये सारे एडवांस कंसेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट के, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स यूजुअली यूज करते हैं, जो बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं और जिन्होंने और तरह तरह की मार्केट कंडीशंस को देखा है और समझा है, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि ये ऐसे भी कर सकते हैं। बट it's not as simple as trading in futures and investing for long term. Options trading requires a lot of understanding, आपके mathematical skills, आपके risk management skills, आपके understanding of the markets, और बहुत ज़्यादा sound होना चाहिए in order for you to make profits by trading in options. अभी
यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि ऑप्शंस कैसे ट्रेड होता है, ऑप्शंस का इम्पोर्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह। बट एल्गो ट्रेड क्यों करें जब, मतलब what is the edge that you are getting by algo trading in especially in option strategies? ऑप्शंस का ट्रेडिंग जो आपको बताया उसमें ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्सिटी है दैट अगर आप इसमें अब देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर विल, मतलब अगर सबको अगर आप पूछोगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड हाउ द प्राइस एंड एवरीथिंग, अब बेसिक क्वेश्चन भी पूछोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा लोगों को आंसर करना। ऑप्शन ट्रेडिंग करते सब है लेकिन समझता बहुत कम लोगों को है, बिकॉज उन्हें शायद राइट नॉलेज नहीं दी जाती है, या फिर उन्हें जो परसेप्शन है इसके रिगार्डिंग उनके एक्सपीरियंस से बहुत डिफरेंट है एक्चुअलिटी से। ऑप्शंस में सबसे बड़ा एज होता है टाइमिंग का एज। आपको आपका जो एंट्री और एग्जिट है वो आपको आपके टाइम पे मिलना बहुत जरूरी है, वरना अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाते हो आपका एंट्री लेने में तो आपका ऐसा बहुत वेरी हाई चांसेस कि आपका जो टारगेट होता है ना, आपको कई दफा तो आपको उसमें एंट्री मिलती है, बिकॉज वॉलेट जब सिग्नल्स जनरेट होते हैं तब मार्केट ऑलरेडी वॉलेटाइल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अगर वो केस में अगर ट्रेड लेना अगर लेट कर देते हो तो you are expected to, so your trade is expected to go against you even if it would have generated the profits on paper। एग्जिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके प्राइस पे आपके टाइम पे एग्जिट मिलना बहुत जरूरी है, और ये मैन्युअली अगर आप ट्रेड करते हो तो मुश्किल हो जाता है। वी हैव सीन ट्रेडर्स आउट देयर जो थोड़ा भी यहाँ मतलब होता है तो दे हैव लॉस्ट ह्यूज मनी जस्ट बिकॉज दे कुडंट एग्जीक्यूट द ट्रेड ऑन टाइम। ऐसा नहीं था कि उनके ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं था, इट वाज जस्ट दैट दे कुडंट एग्जिट द ट्रेड ऑन टाइम एंड उसकी वजह से दे हैड टू incur the loss even if the strategy of the trade was profitable। रिस्क मैनेजमेंट आपको एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू मिल जाता है। हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आप ट्रेड करते हो तो हमारी सारी स्ट्रेटेजीज में रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ऑलरेडी एम्बेडेड है, और जो भी स्ट्रेटेजीज है उसमें कोई भी स्ट्रेटेजी में ऐसा नहीं है कि आपको लिमिटेड लॉस या रिस्क क्या वो करना पड़ेगा। हमारा पूरा फोकस, हमारा आपका प्लेटफॉर्म का पूरा फोकस रिस्क मैनेजमेंट पे ही है, बिकॉज हम उसके साथ वही चीज में बिलीव करते हैं कि कुछ भी हो जाए वी हैव टू एंश्योर दैट अगर हमारे फेवर में आता है तो वी विल टेक द मोस्ट ऑफ इट, वी विल मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, बट अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो विल एंश्योर दैट वी एग्जिट एट द राइट टाइम। बिकॉज यही चीज है जो एल्गो ट्रेडिंग में जो मैन्युअल ट्रेडिंग से खुद को डिफरेंशिएट करती है कि ह्यूमन इमोशंस का प्ले यहाँ पे बहुत लिमिटेड होता है। जो भी होता है सब सिस्टम ड्रिवन होता है, सिस्टम जनरेटेड होता है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये है एल्गो ट्रेडिंग का कि आपका जो टाइम है वो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। आप खाली इतना अज्यूम करो कि आप एक मैनुअल ट्रेडर हो और पूरा दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। यू आर एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, यू आर अ एक्टिव ट्रेडर, और एक्टिव ट्रेडर होने के बावजूद अभी आपको, आई एम नॉट श्योर कितने लोग को पता है बट इट्स द टॉक ऑफ द टाउन एट द मोमेंट। अभी सेबी ने एक रिपोर्ट जनरेट किया है और उसमें ऐसा एक डेटा पॉइंट है कि 90% ऑफ द एक्टिव ट्रेडर इन इंडियन मार्केट्स लूज मनी इन एफएनओ ट्रेडिंग। सो आप खाली इतना इमेजिन करो दैट यू आर डेडिकेटिंग एन एंटायर डे एंड आपका पूरा टाइम एक चीज पे जिसमें आप प्रॉफिट भी नहीं कर रहे हो, एंड नाउ दैट पावर यू आर गेटिंग फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको पूरा दिन बैठना नहीं है लेकिन आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिल रहा है विद बेटर प्रॉफिटेबिलिटी में इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग जो है, पहली बात तो एक मिथ, लेट मी जस्ट बस्ट अ मिथ। एल्गो ट्रेडिंग इज नॉट अ मैजिक ट्रेडिंग। हो गया एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी चलाई तो प्रॉफिट ही होना है, या स्ट्रैटेजी चलाई तो प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस कर रहा है तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, नहीं। एल्गो ट्रेडिंग सिर्फ एक तरीका है आपके मैन्युअल ट्रेडिंग को ऑटोमेटेड तरीके से करने का। तो जो आप मैन्युअल ट्रेडिंग में कर सकते हो वही आप एल्गो ट्रेडिंग में कर सकते हो। तो अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी चला रहे हो, आपने ऐसी स्ट्रैटेजी ऑटोमेट करवाई है जो आपको मैन्युअल ट्रेडिंग में 100% हिट रेशियो दे रही है या फिर 100% प्रॉफिट दे रही है, तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एल्गो को भी वही सेम स्ट्रैटेजी 100% देना चाहिए, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बहुत एक्टिवली ये डॉक्यूमेंटेड है ये चीज
कि कोई भी स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर 55 से 60% का भी हिट रेशियो देती है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। उसका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज मोर देन 1, अराउंड 1.25। तो उसके उसके उससे ज्यादा अगर कोई भी स्ट्रैटेजी अगर कोई क्लेम करता भी है तो इट इज टू गुड टू बी ट्रू। तो यहाँ पे ये भी चीज माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि आप जो स्ट्रैटेजीज चला रहे हो उसमें लॉसेस तो होना ही है, लेकिन जो लॉस होना है वो अगर आप मैन्युअल ट्रेडिंग जो करते हो उससे कम होगा, और जो प्रॉफिट करते हो वो मैन्युअल ट्रेडिंग से जो करते हो ज्यादा होगा। और यहाँ पे हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए, ये भी एक चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपको ये एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो टाइम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब अगर यू कैन बी अ बिजनेसमैन, यू कैन बी अ सैलरीड, या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हो, या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर होता है आपके काम में, तो आप लोग के लिए तो ये ट्रेडिंग का ऑप्शन तो अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज आपका टाइम ही नहीं है डेडिकेट करने का टू ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर एनी ट्रेडिंग फॉर दैट मैटर। सो एल्गो ट्रेडिंग गिव्स सच market participants also an opportunity to trade on our platform. We have a lot of we have a हमारे प्लेटफॉर्म पे जो यूजर्स है, वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी इन देम, एंड ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एक्टिव ट्रेडर्स और हु हैव नॉट डन ट्रेडिंग इन देयर लाइफ, एंड वी आर द फर्स्ट ones whom they've associated with and they've started their trading journey, and trust me, उन लोग का जो फीडबैक है इट्स वेरी एनकरेजिंग, एंड द प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग दैट जो ट्रेडिंग का स्पेस है जो खाली रिजर्व था, जो खाली रिजर्व था एक्सपीरियंस ट्रेडर्स और जो मैनुअल ट्रेडर्स है और जो डे ट्रेडर्स है उनके लिए, वो हमने अनलॉक कर दिया है फॉर एवरी हाउस होल्ड आउट देयर इन इंडिया। तो अभी कोई भी बंदा जिसके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, वो भी मार्केट में अपनी एक्टिव पोजीशन से ट्रेड कर सकता है, which is also one of the biggest एडवांटेज ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। और यही चीज कंट्रीब्यूट कर रही है क्योंकि वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एल्गो ट्रेडिंग का भी जो कंपोनेंट है, एल्गो ट्रेडिंग का भी जो शेयर है इन ऑप्शन ट्रेडिंग, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। एक्टिव सपोर्ट, हमारा जो एल्गो ट्रेडिंग का हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो सपोर्ट टीम है और हमारा जो सपोर्ट है, दिस इज हम पर्सनलाइज सपोर्ट में बिलीव करते हैं। हम हमारे जो कस्टमर के नंबर्स है या फिर हमारा जो सामने से प्रॉम्प्ट है वो इतना सुपर्ब है और इतना सुपीरियर है इंडस्ट्री में, दैट अगर वी डोंट गारंटी ओके कि 100% एग्जीक्यूशन या वो प्रॉपर ही होगा, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स एट प्ले ओवर हियर। बट हम ये इंश्योर करते हैं कि क्लाइंट्स को कोई भी इशू आता है, कोई भी हिकअप्स आते हैं ड्यूरिंग देयर ट्रेडिंग जर्नी, वी प्रोवाइड देम एक्टिव सपोर्ट, ऑनलाइन सपोर्ट, और जब तक रिजोल्यूशन नहीं होता है तब तक हम उनके साथ टच में रहते हैं और उनको उनके जो भी इश्यूज है उनको हम सॉल्व करवाते हैं। तो क्लाइंट अगर हमारा, एक तो हमारा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इतना यूजर फ्रेंडली है और उसमें हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी इतना सुपीरियर है कि क्लाइंट का जो भी एक्सपीरियंस होता है वी एंश्योर कि वो स्मूथ हो राइट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग टू एक्टिव रनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजीज। जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आउट देयर हैज सम अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। तो ट्रेडिंग उन लोग के लिए एक और ज्यादा अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है, बिकॉज नाउ दे हैव द पावर टू ट्रेड इन मार्केट्स आल्सो, जो इसमें भी ज्यादा encouraging रिटर्न्स होते हैं। मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स, उन्होंने अपना इनफैक्ट काफी HNI क्लाइंट्स वगैरह ने तो अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें एल्गो ट्रेडिंग को एक बकायदा शेयर दे दिया है to as an allocation of their funds into algo trading of options। तो उनके मतलब उन लोग का भी जो फंड है उसमें भी algo trading is now attracting good chunk of मतलब algo trading is now entering into the wealth of the people out there। खाली पहले ट्रेडिंग स्पेस में होता था कि ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, बट नाउ इन्वेस्टर्स आल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेडिंग and allocating their funds in options trading। This again becomes a passive trading for you, because all you have to literally do is start the strategy every day, and that's it, and then everything else will be taken care by the system। It is that passive। आपको खाली सवेरे एक दफा आके खाली स्ट्रैटेजी स्टार्ट करनी है, एंड बाकी जो भी है आपके बिहाफ पे बाय सेल एंट्री एग्जिट जो भी है वो सारा सिस्टम करता है, एल्गो करता है। so this is also one of the factor why you should all go trade। uh,
option strategies, especially option strategies. Now we will quickly go through the characteristics of different types of option strategies that you can execute. I just earlier told you that एक ही ऑप्शन एक ही मार्केट ट्रेंड को तीन डिफरेंट ट्रेडर्स तीन डिफरेंट तरीके से एड्रेस कर सकते हैं. पहला तो ये है ऑप्शन बाइंग का. ऑप्शन बाइंग का एडवांटेज ये है कि आप कोई भी ऑप्शन अगर बाई करते हो तो आपको खाली उसका प्रीमियम देना होता है, विच इज एज लो एज ₹5 एंड एज हाई एज 300-400 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वीकली मंथली ऑप्शन ले रहे हो. तो वो आपको खाली उतना ही पैसा देना है. मतलब सपोज अगर आप ग्रॉस वैल्यू ले लो, अगर निफ्टी का 18,000 का ग्रॉस 18,000 का वैल्यू है एंड इफ यू लॉट साइज उसका 50 है. सो इफ सपोज let's take lot size एक ही है. So suppose 18,000 का इंस्ट्रूमेंट है and you are getting to trade it at around 10 rupees, 15 rupees, 50 rupees, 100 rupees. So that gives you a good potential. So there's a good potential for you to enter into that trade and enter into a trade via options buying, because वहाँ पे capital का entry barrier नहीं है. हिट रेशियो बहुत कम होता है ऑप्शंस बाइंग का, बिकॉज ऑप्शंस बाइंग में जो थीटा डी के हमने भी देखा था कि टाइम के साथ साथ ऑप्शन का वैल्यू इरोड होते जाता है, वो अपने अगेंस्ट प्ले करता है. and that is why options trading का hit ratio across all strategies, across everything in the market, अगर आप भी trade करोगे for fair amount of time, you realize that 10 out of 3 out of 3 to 4 out of 10 trades will give you profits, and other trades might end up giving you losses. ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में ड्रॉडाउन ज्यादा होते हैं बिकॉज हिट रेशियो बहुत कम होता है, इसलिए आपको बैक टू बैक लॉसेस देखेंगे, आप बैक टू स्ट्रीक ऑफ लॉसेस देखोगे, क्योंकि हिट रेशियो ही कम है. सो ऑब्वियस है कि ड्रॉडाउन ज्यादा ही होगा. डायरेक्शनल, यू हैव टू बी डायरेक्शनल विथ योर व्यू. आप ऑप्शंस बाइंग के थ्रू आप ये नहीं कर सकते. यू कैन ट्रेड sideways market. You have, if so, options buying will give you money only when you are right in your assessment of direction. अगर market sideways भी रहता है, even if it doesn't go down, you will still end up losing money because option will lose its value. Option का value will keep on deteriorating because obviously time value and all other factors will also come into play. And it is suitable for people with less capital. It gives them an opportunity to participate in the market and trade. So this is mostly suitable and preferred by low capital people who has less capital to deploy. Option selling strategies are exactly different. The characteristics. It is high capital. It requires high capital because unlike options buying, option sellers has to pay margin. Option sellers का जो होता है potential loss होता है. This is much more as compared to options buying, because options buying में तो maximum loss is the premium, whereas option selling में virtually there is unlimited loss. So इसके लिए margin exchanges prefer taking margins as if you want to sell options. Hit ratio is very high because most of the time, because option selling में according to your view, or if the market stays sideways. So unlike option buying जिसमें आप 1 out of 3 सिनेरियोज में पैसे बनाते हो, ऑप्शन सेलिंग में you make profits on 2 out of 3 occasions. So that gives you a 66% of hit ratio. And इसलिए इनका hit ratio high होता है because you can expect that अगर और obvious सी चीज भी है कि अगर ऑप्शन बाइंग 10 में से 4 ट्रेड प्रॉफिट कर रहा है और 6 लॉस कर रहा है, तो जो 6 लॉस कर रहा है वो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट है. सो ऑप्शन सेलर का जो हिट रेशियो है दैट इज 60% एंड लॉस रेशियो इज 40%. ड्रॉडाउन लेस होते हैं बिकॉज कैपिटल ज्यादा होता है और हिट रेशियो भी ज्यादा है. So you are making less number of loss making trades on a high capital, so that gives you a less drawdown, and you make money in directional and neutral markets, and it is suitable for traders with high capital because margin required is also high if you want to trade option selling strategies. Option multi-leg strategies are a blend of both but mostly related to option selling because यहाँ पे भी जो capital होता है, you can manage the capital. आप थोड़ा capital कम कर सकते हो as far as option selling is concerned, but still it is much higher as compared to option buying. तो medium capital होता है. Hit ratio similar to
ऑप्शन सेलिंग ही होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज आल्सो फोकस ऑन सेलिंग ऑप्शंस. There are some combinations of option sellings, and then maybe they can use option buying to bring down the capital or hedge. इसलिए इसका hit ratio जो है, that is hit ratio and drawdown both are similar to option sellings in a way. It also can be directionally neutral because आप अगर आपका डायरेक्शन अगर गलत भी है तो भी if you will make money if it is still neutral, if it's not going against your direction. And option multi leg का एक benefit ये भी है that can trade you can trade the market even if you expect the markets to be sideways. The max profit and max loss of multi-leg strategies are kept because unlike options buying and options selling, you are not exposed to unlimited loss or full loss of full capital. यहाँ पे आप एक ब्रैकेट या ऐसा कुछ एक लेवल्स बना सकते हो कि उसके अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो वर्चुअली आपका लॉस जो है वो कैप्ड हो जाएगा. You will not incur incremental losses. And it is suitable for expert traders with high capital because in order for you to make a position, you should have a good grip over the market scenarios, and you should have seen a lot of cycles, and you should have seen how different combination of option works with itself when combined with itself. So यहाँ पे expert traders का मतलब है experienced traders, the ones who are in the market for some period of time and once you've observed almost everything about market for at least reasonable period of time, वो लोग ये strategies को explore कर सकते हैं. So just a few strategies that we have on our platform for options buying, options selling, and multi-leg strategies. And yeah, so that's it about the presentation. Let me quickly take you on a platform where we'll see how do you just access the platform across. It will be a very brief demo, and I will also try to show you how the order gets placed in your Moneysook account if you are trading on a platform. So this is a platform. So there are three things that you need in order for you to algo trade on a platform. First is you should have an active AlgoBulls account. So that is mandatory. So you have to register yourself on a platform. Second, you should have an active plan on a platform in order for you to trade. And third, you should have the strategies added in your account. So first and second are pretty straightforward. You have to just register yourself on a platform and activate an account. For the third strategy, we have three marketplaces over here. First is retail marketplace where we have cash and future strategies. Then we have premium and HNI strategies where we have options buying, selling strategies of our own as well as of the experienced traders and strategists that are out there in the market. So here you can get the benefit of both our in-house strategies as well as the strategies of experienced traders who are in the market for quite some time और जिन लोग ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह प्रूफ किया है. They've they've agreed to share their IP with us so that हम उनका strategies भी हमारे customers को provide कर सकें. यहाँ पे जो भी strategies हमारे platform पे आती है वो rigorously tested होती है, लास्ट दो ढाई साल के डेटा पे tested होती है. एंड अगर आप देखोगे तो ये strategies में अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे और ज्यादा डेटा मिलता है for you to decide which strategy is suitable for you. आप यहाँ पे strategist का नाम, उसका underlying instrument, कैपिटल कितना लग रहा है एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, रिस्क कितना है, एंड उसका हीट मैप परफॉर्मेंस कैसा रहा, लेटेस्ट परफॉर्मेंस वगैरह कैसा रहा, वो आप देख सकते हो. एवरी डे हमारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे लाइव ट्रेड्स अपडेट होते हैं जो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो आपके एग्जीक्यूशन के साथ, और उसमें आप देख सकते हो कि स्ट्रैटेजी ने आपने जो ट्रेड लिए है वो सिमिलर ट्रेड स्ट्रैटेजी ने जनरेट किए थे कि नहीं किए थे. सो फुल ट्रांसपेरेंसी हमारे प्लेटफॉर्म्स पे. यहाँ पे कुछ एनालिटिकल टूल्स आपको मिलते हैं देखने के लिए कि क्या क्या टाइप का आपका परफॉर्मेंस हो सकता है, आपका एवरेज ट्रेड्स पर डे कितना है, मैक्सिमम गेन, मिनिमम गेन, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लॉस पर ट्रेड, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है. स्ट्रैटेजी एक्चुअल में करता क्या है, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रैटेजी, बाय सिग्नल, सेल सिग्नल, ओएमएस, कुछ पैरामीटर्स भी दिख रहे हैं आपको, आप इसमें भी ट्वीक कर सकते हैं इफ यू वांट, इफ यू विश टू.
कुछ ग्राफ्स है यहाँ पे, यू कैन सी द P&L ऑफ द स्ट्रैटेजी, यू कैन सी हाउ इट इज परफॉर्म। अगर आपको भी देखना है कि कोई पर्टिकुलर डे पे कैसा परफॉर्म किया तो आप देख सकते हो। जैसे भी बजट आ रहा है, यू कैन जस्ट गो बैक एंड सी व्हाट हाउ डिड द स्ट्रैटेजी परफॉर्म ऑन द बजट डे, हाउ इज इट एक्सपेक्टेड। तो वो हिसाब से भी आप कॉल ले सकते हो, बिकॉज डे वाइज भी आपको यहाँ पे दिख जाता है कि स्ट्रैटेजी ने क्या परफॉर्मेंस और कैसे परफॉर्म किया था। ये इक्विटी कर्व है, ये आपका कैपिटल कितना हो जाता अगर आप डे वन से स्ट्रैटेजी के साथ रहते। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रैटेजी ने लास्ट 2.5 साल में कंसिस्टेंटली अपना कैपिटल ग्रो किया है, बट ड्रॉडाउन्स भी काफी है। सो देयर आर सो द जर्नी हैज नॉट बीन वेरी स्मूथ। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि ड्रॉडाउन्स आ सकते हैं, बट ड्रॉडाउन्स आ रहे हैं दैट डजंट मीन द स्ट्रैटेजी इज नॉट सेट स्टॉप परफॉर्मिंग। It's just that strategy stop performing for a while and after that it starts its upward journey. So yeah, maybe you have to ensure that you are committed for a longer period of time, because there are very high chances कि आप जब चालू करोगे ट्रेडिंग तो शायद वो टाइम पे ड्रॉडाउन चल रहा होगा या फिर स्ट्रैटेजी फ्लैट होगी। तो आपको कम से कम 2 से 3 महीना 6 महीना आपको चला के देखना है कि स्ट्रैटेजी जो है वो आपको चल रही है कि नहीं। दिस इज द ड्रॉडाउन चार्ट। यहाँ पे जैसे वो 17% दिखा था, तो मैक्स लॉस है 17% अराउंड इन द लास्ट 2.5 years। अभी हम क्विकली एक ऑर्डर ट्राई करते हैं प्लेस करने का। आई एम नॉट श्योर प्लेस कर पाएंगे कि नहीं सिंस मार्केट्स आर ऑफ, बट लेट जस्ट सी। सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटजी दैट आई एम रनिंग। आपको भी सवेरे यही करना है, बट इन द एक्चुअल स्ट्रेटजी you have to come to start the strategy, you have to select your broker and आपको start करना है। It will take a while, 30-40 सेकंड लेता है, because it establishes a connection, it tries to virtually log into your account and it tries to set up a connection, so it takes 30 to 40 seconds before starting, which is so if you start the strategies around 8:30 8:45 doesn't matter, because the 30-40 second will not hurt you there। here if you see, यहाँ पे detailed हमारा एक logging system है। यहाँ पे we show what's happening in your account on a real time basis, so that you also have full control over what's happening in your account and what the strategy is trying to do at a particular point of time। यहाँ पे हमारा एक और फीचर है which I would just like to show you। uh, this is also again based on risk management philosophy that we have। so यहाँ पे we have a feature called P&L tracker। यहाँ पे आप P&L ट्रैकर को ट्रू करते हो तो आपका जो डिजायर्ड प्रॉफिट एंड लॉस है, आपके रिस्क एपेटाइट और प्रॉफिट डिजायर्ड के हिसाब से, आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, यू कैन मेंशन दैट ओवर हियर। सो सपोज if you write your profit desired is 2000 and if your risk appetite is 1000, so here you are essentially defining a reward to risk ratio of 2:1। सो अगर आपका प्रॉफिट 2000 रुपया हो जाएगा तो स्ट्रैटेजी स्टॉप हो जाएगी, लॉस आपका 1000 है तो आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉप हो जाएगी। so you can also define we don't recommend this, but this is for your safety and your because you know your risk appetite and profit desire more than us। all our strategies that are on the marketplace ये इस तरह से डिजाइन की गई है कि वो उस रिस्क एपेटाइट और प्रॉफिट डिजायर के हिसाब से प्रॉपर चलती है। अगर आप इसको ट्वीक करते हो तो शायद परफॉर्मेंस आपका हमारी स्ट्रेटेजी से मैच नहीं करे, बट इट विल स्टिल मैच विद योर रिस्क प्रोफाइल कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वगैरह कितना है। लेट्स जस्ट सी यहाँ पे क्या हो रहा है। So here you see the broker connection, fetching broker details, fetching instruments data. So system is trying to log into your account virtually, and let's just see. The strategy start हो चुकी है, and yeah, maybe because आज markets बंद है, so we are not seeing the trades, but ideally you would have seen a trade over here, और वो यहाँ पे आपको आपके अकाउंट में भी दिख जाता कि ट्रेड प्लेस हुआ है। and by the time you toggle, मतलब जैसे आपको यहाँ पे ट्रेड दिखेगा, and by the time you toggle and you go there, you will see that your trade was already placed, so it is that fast, execution is that smooth। so I think enough said today। let's just start with the question answers, so that we can finish the session on time, and then maybe if we have some time then maybe we'll try to see some other factors also, but let's just start with the question answers first। let me just stop sharing my screen। yeah
So let me just go to the questions. So you can just ask me questions if you have any, and let me see if I can address them. So that chat's out here. Yeah, so let me just go back and see what questions. Okay. So सुरेंद्र जी यहाँ पे पूछ रहे हैं what will be monthly charges and is it virtual or paper trading possible? So yes, हमारा प्लेटफॉर्म पे virtual trading and paper trading is possible. आप कोई भी मोड पे आप अपना स्ट्रैटेजी और ये टेस्ट कर सकते हो. मंथली चार्जेस वेरी करते हैं फ्रॉम आप कौन से प्लान्स ले रहे हो. आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके वो प्लान्स एक्सप्लोर कर सकते हो. अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कोई एग्जीक्यूटिव से भी कनेक्ट कर सकते हो. हमारे वेबसाइट पे नंबर्स है. You can just reach out to us and accordingly you'll get all the relevant info out there. नितेश पोदार जी पूछ रहे हैं ऑप्शन सेलिंग रिक्वायर्स हायर मार्जिन. यस, इट डेफिनेटली रिक्वायर्स हायर मार्जिन एज कंपेयर्ड टू ऑप्शन बाइंग. ऑप्शन सेलिंग में हायर मार्जिन जैसे मैंने बताया इसीलिए होता है कि उसमें जो रिस्क होता है वो वर्चुअली बहुत ज्यादा होता है. सो या इट रिक्वायर्स हायर मार्जिन. एंड नितेश पोदार जी का एक और क्वेश्चन है हाउ मेनी चांसेस वंस यू बुक प्रॉफिट एंड आफ्टर द स्टॉक गोज अप आफ्टर यू सेलिंग द स्टॉक एक्यूरेसी रेशियो. ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट है लेकिन मैं ट्राई करता हूँ सो समझने का कि इसमें हाउ मेनी चांसेस मतलब कितनी बार प्रॉफिट बुक होके लॉस हुआ है. तो ऐसा एसेट्स कोई डेटा नहीं है. हमारा जो भी डेटा है वो स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट है कि ट्रेड प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ हुआ है कि लॉस में हुआ है. प्रॉफिट अगर आप ट्रेड लेते हो तो ऑब्वियसली प्लस माइनस आपका पोजीशन होते ही रहता है. सो डेफिनेटली सब ट्रेड में आप मान सकते हो जो प्रॉफिटेबल थे वो कभी ना कभी लॉस में होंगे और जो लॉस में थे वो कभी ना कभी प्रॉफिटेबल होंगे. सो या आपको आपका जो सेलिंग का मार्जिन है वो आपको आपके ब्रोकर से मिल जाएगा. यूजुअली एक 1 लाख 1.5 लाख रुपीज के आसपास होता है पर लॉट. इट वुड बी बेटर इफ यू चेक इट विथ योर ब्रोकर कि आपका क्या है. मोस्टली हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे वेबसाइट पे हमने जो स्ट्रेटेजीज में कैपिटल डाला है उसमें मार्जिन प्लस थोड़ा हमने बफर भी रखा ही है. सो आप कोई भी स्ट्रेटेजी में जाके देखोगे तो उसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट लिखा है. वो आपका मिनिमम वो स्ट्रेटेजी ट्रेड करने के लिए मार्जिन उतना आपको प्रोवाइड करना जरूरी है तो ही आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे वरना नहीं होंगे. अभी अभी सिंस देयर आर वेरी लेस क्वेश्चंस मेरे को एक चीज और आपको दिखानी है सिंस वी हैव 5-6 मिनट्स एंड डिफरेंस बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एंड लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग. ओके स्वीटी ने पूछा ये. सो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में यूजुअली जो होता है पहली बात तो वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस करते हैं बिकॉज उनके पास वो टाइप का सोफिस्टिकेटेड डेटा अवेलेबल होता है. उनके पास ऐसे आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं कि वो लोग टिक बाय टिक डेटा पे भी ट्रेड ले सकते हैं. वैसे लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज 1 मिनट. सो आप 1 मिनट का डेटा आता है और 1 मिनट के डेटा के हिसाब से सिग्नल वगैरह जनरेट होते हैं. सो दैट इज लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग. वेयर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में आप टिक बाय टिक पे भी डेटा ले सकते हो और आप उसमें और ज्यादा मैच्योर्ड स्ट्रेटेजीज भी चला सकते हो आपको जो चाहिए. मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड योर मंथली फी. ये दोनों चीज सर वेरिएबल है. मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी वेरिएबल है. डिपेंड करता है आप कौन सा स्ट्रेटेजीज चला रहे हो. एंड दूसरा ये है कि प्लान भी आप जो लेते हो प्रीमियम का लेते हो या फिर HNI का लेते हो तो वो भी डिफर करते हैं. तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप हमारा प्लेटफॉर्म एक बार चेक कर लीजिए. आपने बनी सुख के आपके इनसे बात कर लीजिए आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है. एंड हमारे पे भी कॉल कर सकते हो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी. All option strategies simply on sell side. Do we have option buying also? Varun, yes, we have option buying strategies also. A lot of option buying strategies are there on our platform. काफी strategies है options buying की तो आप चेकआउट कर सकते हो.
and option selling and multi-leg. सारी strategies, everything that you get to trade in the options market we have on our platform. You just go and check. दीपक शर्मा जी, यस सर, एल्गो में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कोई लोड नहीं है उसमें. यू कैन सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल हियर. एक तो ये एल्गो स्ट्रेटेजीज जो है, जो हमारे मार्केट प्लेस पे है, वो है. अगर आपको ये पूरा प्लेटफॉर्म चेकआउट करके लगता है कि इसमें आपके लायक या आपके रेलेवेंट कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिट कर सकती है, तो आप वो स्ट्रैटेजी भी हमें शेयर कर सकते हो. हम वो आपके लिए कस्टमाइज बना के देंगे. एंड आप फिर अपने अकाउंट में अपना प्राइवेट स्ट्रैटेजीज भी रन कर सकते हो. सो यस, तो अगर हमारे कोई स्ट्रैटेजी आपको पसंद है लेकिन आपको उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है, तो आप अलग से भी बनवा सकते हो हमारे पास आपके लॉजिक के हिसाब से स्ट्रैटेजी, जिसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंशन कर सकते हो. यस, यू कैन सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क. हमने रिस्क ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, तो आप रिस्क के हिसाब से भी आप स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर सकते हो. ड्रॉडाउन आप चेक कर सकते हो कि कितना ड्रॉडाउन है पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का, और वो हिसाब से आप अपना ये डिफाइन कर सकते हो. यस, यू कैन रन टू और मोर स्ट्रैटेजी एट वंस, बट अगर आप सेम इंस्ट्रूमेंट पे अगर आप ट्रेड करते हो, तो आप बैंक निफ्टी की दो स्ट्रैटेजी यूज ट्रेड नहीं कर सकते हो एक सेम ब्रोकिंग अकाउंट में. अगर आप डिफरेंट ब्रोकिंग अकाउंट में करते हो तो बात अलग है, बट आप सेम अकाउंट में निफ्टी बैंक की दो स्ट्रैटेजीज नहीं कर सकते हो, बिकॉज देयर आर वेरी हाई चांसेस कि पोजीशंस अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट करेगी और अपने आप में पोजीशन, मतलब अगर एक स्ट्रैटेजी ने बाई का ट्रेड जनरेट किया है, तो वेरी हाई चांसेस कि कोई स्ट्रैटेजी ने सेल का ट्रेड जनरेट किया और दोनों के नेट पोजीशन जीरो हो गई हो. सो सेम इंस्ट्रूमेंट पे नहीं कर सकते, बट आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रन कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे. सो दैट्स नॉट एन इश्यू. मनी सुख ब्रोकर लेते हैं तो चार्जेस कितना होगा? ये सारी सर चीजें जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्शन ट्रेडिंग में वैसे भी चार्जेस वगैरह, ट्रांजैक्शन चार्जेस कम होता है. सो जो प्रॉफिट है उसमें ही जो आपका प्लान है ब्रोकरेज का, उसके हिसाब से ही आपका जो ये होगा, जो नेट नेट प्रॉफिट है वो उसके हिसाब से एडजस्ट होगा. ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिफर करता है. Yes, you can fire to order in multiple brokers at a time. Yes, you can do that. Yes. Uh, yes. So I think it's time. It's already 1:30, and I think it's time for us to wind up the session. Thank you so much. मैं आपके feedbacks पढ़ रहा हूँ, आपके questions पढ़ रहा हूँ, और and I'll sure next time आपके जो भी concerns है उसको हम better तरीके से address करें और represent करें. एक last question आया है. No, so you can call us, sir. You can call us. You can call Alco Bulls anytime for any help that you need. हमारा प्लेटफॉर्म पे हमारा सपोर्ट और हमारा जो एग्जीक्यूटिव का नेटवर्क है वो बड़ा है. एंड नितेश जी, I'll arrange a call for you. Don't worry. I'll get someone call you from my team, and you can definitely reach out to us for any queries that you have or regarding our platform. You can reach out to Manisuk as well. They'll also redirect you to us. वही आपको हमसे मिला लेंगे, है वही आपको हमारे साथ कॉल कर लेंगे. आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो. जो क्वेरीज है, जो कंसर्न है, आप सारा डिस्कस डिटेल एक लेंथ में कर सकते हो. एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, एंड वी आर सिटिंग हियर फॉर यू. Thank you everyone, and thanks a lot. And hopefully see you soon with some new content and with some more exciting practical stuff. But as of now, I think it was necessary. This session was necessary for everyone to know what algo trading is and what to expect and what to not expect out of algo trading. And I think we were successful enough in just imparting that knowledge to you all. के आपको आपको ट्रेडिंग सीखना जरूरी नहीं है. हमारा इंटेंशन आपको ट्रेडर बनाना नहीं है. हम ऑब्वियसली वी विल कीप ऑन कमिंग अप विद सम गुड कंटेंट जो आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नो हाउ भी सीखने मिले कि एक्चुअल ट्रेडिंग में क्या होता है, हाउ डज ट्रेडिंग वर्क एंड एवरीथिंग. बट हमारा काम है आपको रिलीव करना फ्रॉम दिस थिंग, और आपके माइंडसेट से ये कंसेप्ट को निकालना कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको ऑप्शंस का बेसिक से लेके एडवांस लेवल का ऑप्शन ट्रेडिंग आना चाहिए. इट इज नॉट नीडेड एट ऑल. एल्गो बुल्स यही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो, अगर आप
एक्टिव ट्रेडर नहीं हो और अगर आपका कोई एक्टिव बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो उस पर ही फोकस करो, उसको ही ग्रो करो, एंड आपका जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो हम हैंडल कर लेंगे आपके लिए. ऑल यू हैव टू डू इज just keep the money ready in your account so that orders get executed. बाकी सारा हम पे छोड़ दो, and we will ensure that all the trading activity gets done in your account smoothly and systematically. Thank you everyone, and good seeing you all. Thank you. Bye.